सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा सप्तमी संस्कृत रुचिरा। अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः तीन वर्णों वाला ध्वज झंडा। पाठ है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स उत्साहं गच्छतः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवसः। देवेश आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड सूचे जानसि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड कहता है सूचे जानासि त्वम्। सूची क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः हमारा झंडा कैसा है। सूची अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सूची कहती है हमारे देश का ध्वज तिरंगा है जो तीन रंगों वाला है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। सलीम कहता है रुचि ये तीन रंग कैसे हैं। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। रुचि कहती है इस ध्वज में तीन रंग है अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है। किं त्वम् एतेषां क्या तुम इन तीनों वर्णानां नामानि जानसि रंगों के नाम जानते हो। सलीम अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णाः। अरे केसरिया सफ़ेद और हरा ये तीन रंग है। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कहता है हमारे ध्वज के ये तीन रंग क्या बताते हैं। सलीम शृणु सुनो केसरवर्णः शौर्यस्य केसरिया रंग शौर्य का। श्वेत सत्यस्य सफ़ेद रंग सत्य का। हरितश्च समृद्धे और हरा रंग समृद्धि को सूचका संति सूचित करता है बताता है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अत्यंत अपि महत्वम क्या इन तीनों रंगों का और भी कुछ महत्व है। डेविड आम हाँ कथम न किस प्रकार नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्यागश्च त्याग का सूचकः सूचक है। मध्य स्थित श्वेतवर्णः बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकताया सूचिताया च द्योतकः। बीच में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता और सूची का द्योतक है। अद्य स्थित हरित वर्ण और नीचे जो हरा रंग है वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतक और हरा रंग जो है वो वसुंधरा की हरियाली का प्रतीक है। तो अर्थ हो गया पूरा एक साथ लिखा है। हाँ क्यों नहीं ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में सात्विकता और ईमानदारी का सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सौंदर्यता और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है हे सूची ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। सूची आम हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभम अस्ति। यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है तस्मात् एव एतत् गृहीतम उससे ही यह लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। प्रणव कहता है इस चक्र में 24 अरा तीलियाँ हैं। मैरी भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई
1947तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मैरी कहती है, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वक भवति। इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को समारोहपूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। तिरंगे की जय, भारत की जय। शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा। संलपंती, वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यंती, प्रस्तुत करेंगे। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जास्विताया, ऊर्जा की। अरा, तीलियाँ। उत्तोलनम, ऊपर फहराना या उठाना। अभ्यास के प्रश्न है। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 वर्ण है। क्या हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 वर्ण है? हाँ, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो 3 रंगों वाला है। तो इसलिए आम ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज का जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। नहीं, हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। अतः न ध्वजे केसर वर्ण शक्तया सूचक अस्ति। ध्वज में जो केसरी रंग है वो शक्ति का सूचक है। आम चक्रे 300 अरा संति। चक्र में 34 तीलियाँ हैं। न चक्र में 24 तीलियाँ हैं। चक्रम प्रगते द्योतकः। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है। हाँ, चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है। अधोलिखित पदेषु प्रयुक्त व विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन प्रश्नानुसार जो उत्तर सहित दिए हैं उस प्रकार से हमें लिखना है। अधिक जानकारी के लिए इसकी विस्तृत जानकारी हम शब्द रूप के माध्यम से पढ़ेंगे। तीसरा है एक पदेन उत्तरतः। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में कितने वर्ण है? हमारे ध्वज में 3 वर्ण है। तो अस्माकं ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचका क वर्ण। 3 वर्ण रंगों में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो वो शक्ति का सूचक रंग केसरी रंग है। तो त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचकः केसर वर्णः। अशोक चक्रम कस्य योगतकम अस्ति। अशोक चक्र जो है वो किसका द्योतक है? अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। तो अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च द्योतकम अस्ति। त्रिवर्णः ध्वज कस्य प्रतीक। 3 रंगों का जो झंडा है, तिरंगा जो है वो किसका प्रतीक है? त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। राष्ट्रीय गौरव और स्वाधीनता का प्रतीक है। एक वाक्येन उत्तरतः अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचक अस्ति। हमारे जो ध्वज का सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है? तो सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचि का सूचक है। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकताया और शुचिताया च सूचकः अस्ति। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे च भवति। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति? अशोक चक्रे 24 अरा सन्ति। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज विश्व विजयी भवेत। हमारा 3 रंगों का झंडा विश्व विजयी होता है। त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों का झंडा। तो इसकी जगह प्रश्न सूचक शब्द आएगा कह। प्रश्न बन जाएगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत। स्वधर्मात् प्रमादम वयम च कुर्याम। अपने धर्म का प्रमाद हम सभी को करना चाहिए। तो स्वधर्मात् किम वयम च कुर्यामः। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे सत्फलम। सद्बुद्धे की जगह हो जाएगा कई। प्रश्न बन जाएगा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणां कई सत्फलम।
शत्रुणाम समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत, शत्रुओं के समक्ष विजय निश्चित होती है। तो शत्रुणाम षष्ठी विभक्ति, तो कस्य समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत। इस प्रकार समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण के अनुसार हमें विभक्ति को प्रयुक्त करते हुए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भरना है। पट्टिका में षष्ठी विभक्ति, अग्निशिखा में सप्तमी विभक्ति, सभा में चतुर्थी विभक्ति, अहिंसा में द्वितीय विभक्ति, सफलता में पंचमी विभक्ति, सूचिका में तृतीय विभक्ति। आगे चलते हैं, मिलान करना है। खंड क का खंड ख के साथ ध्यान देते हुए मिलान करना है, जिसका उत्तर नीचे दिया गया है। केसरी रंग जो होता है शौर्य और त्याग का सूचक है, तो केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरा रंग जो है वो हरियाली, सुषमा और उर्वरता का सूचक है, तो यह आ जाएगा हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचकः। अशोक चक्र जो है वो प्रगति और न्याय का सूचक है, तो प्रगतये न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्ण ध्वज, तीन रंगों का झंडा जो है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, तो हो जाएगा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इस प्रकार ये सुमेल हो गया। धन्यवाद।